मेन चीज़ तो यही है कि यूनिवर्स, सारी यूनिवर्स को ज्ञानी हो, जो कि पितामह का सपना है वो हमने पूरा करना है। मैं रमेश कुमार तिक्कू, यमुनानगर से, हरियाणा में पड़ता है एक छोटा सा शहर यमुनानगर, वहाँ से मैं आया हूँ। और मेरी जर्नी अभी पीएसएम में 3 महीने से हुई है, मगर उससे पहले मैं ध्यान वगैरह करता था बहुत पहले। तो मैं एक गुरु की ही तलाश में था काफ़ी साल पहले। तो कभी कभार मैं ढूंढने के लिए उधर इधर भी जा रहा था, कभी हरिद्वार, कभी उधर अमरनाथ यात्रा, कभी कहीं, कभी हिमाचल में। तो कोई मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। अभी 3 महीने पहले एक ड्रीम में मेरे पास ना एक वो आ गए कोई, तो उसके बाद उसने मेरे को जगाया, बहुत हिलाया, कहता जी आप काफ़ी टाइम से ध्यान कर रहे हो, अब आपका टाइम आया हुआ है। तो फिर उसके बाद दूसरे दिन मैं सोचता रहा भाई ये कौन आ गया। उसके बाद 4-5 दिन के बाद एक वीडियो मेरे सामने आ गया, और इस वीडियो में मैंने देखा तो वो मिल गया शक्ल उनकी दोनों। मैं देख रहा हूँ अच्छा ये तो यही है। तो फिर मैंने ध्यान शुरू कर दिया, फिर मैं इसमें जुड़ गया। इस चीज़ को 3 महीने हो गए। और इससे पहले मैं इनर जर्नी में मैंने 40 दिन का वो कर दिया, और अब उसके बाद अब इसमें मैं ये 20-21 दिन हो गए हैं, और बहुत से रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आ गए हैं हमारे, मतलब उठने बैठने में डेली के। जब मैं जो भी मेरी लाइफ थी, मतलब उसमें बहुत ही बदलाव आ गया, बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। पहले गुस्सा करते थे, बहुत ज़्यादा होता था, अब तो बिल्कुल ही कोई गुस्सा नहीं है। कोई गुस्से को भी कुछ कोई कहता भी है, वही ज़ोर से कहता है, हम उसको हंस के टाल देते हैं, अच्छा जी चलो ठीक है, ऐसे करते हैं। मतलब वो गुस्सा नहीं रहा। मेरे को हाई बीपी था बहुत ज़्यादा, मैं इसमें वो गोलियां भी खाता था, मगर इन 3 महीने में वो मैंने बंद कर दी, सारी बंदी हो गई। अब मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ, कोई कुछ नहीं। तो ये चीज़ जो है, ये मेरा बदलाव बहुत हो गया। डेली मतलब डेली में बदलाव होता है इसमें। तो जब भी मेडिटेशन में तो 3-3.5-4 घंटे का मेडिटेशन करता हूँ मैं। मेरी ये रूटीन है, सवेरे 3 बजे मैं उठता हूँ, तो 3:15-3:30 बजे तक फ्रेश होके फिर 6 बजे तक मैं ध्यान करता हूँ। 5 से 6 बजे तक हमारे, अब तो 5 से 7 बजे हमारे क्लासेस हो गए हैं। अब 5 से 7 बजे तक जो है मतलब ध्यान, पहले 6 बजे 3 से 6 बजे तक था, अब 3 से 7 बजे तक सवेरे, फिर शाम को, रात को वो मैं रिपीट करता हूँ। मतलब जितना भी टाइम होता है, कई बार आधा घंटा होता है, कहीं पौना घंटा होता है, तो मगर रूटीन में कर देता हूँ। और एक चीज़ और है, जो शाकाहारी हो तो उनको भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई बीमारियां हैं, कोई कुछ है, वो इससे सारे दूर हो जाते हैं। और मैं तो यही हर एक से रिक्वेस्ट करूंगा कि शाकाहारी बने और ध्यान करें। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने मेडिटेशन यहाँ शुरू करी तो एक दिन बहुत अद्भुत एक एक्सपीरियंस हो गया। एक महाअवतार बाबा जी मेरे सपने में आ गए, सपने में नहीं, मतलब उसी मेडिटेशन के टाइम ही। तो उन्होंने, वो मेरे साथ बैठ के ध्यान कर रहे थे, और ध्यान होकर मैं ये सोच रहा हूँ मैंने देखा है कहीं उनको, मगर बाद में मैं देख रहा हूँ ओहो ये तो महाअवतार बाबा जी थे। तो ये बहुत अद्भुत घटना हुई है। और मैं जो पिरामिड के बारे में, मैं जब इसमें एंट्रेंस हो गई तो पिरामिड के बारे में बहुत सोचता था। तो अब मैंने ये ठान ले लिया कि मैंने भी यहाँ एक पिरामिड बनाना है। तो फिर मैं
जब भी इसमें जुड़ा हुआ था तो इसमें ममता बनर्जी मैडम थी। तो मैंने उनसे बात करी कि भाई मैंने इस तरह करना है, पिरामिड बनाना है, तो इसका क्या खर्चा वगैरह आता है। तो उन्होंने मेरे को कह दिया जी कोई नहीं, आपके पास ज़मीन है या बाकी है तो आप कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जब मर्ज़ी कर लो, तो खर्चा इसमें आता ही, आप ये कर लो। मैं कहा जी ठीक है। तो उसी बीच अपने ब्रह्मर्षि जी पत्री जी, उनको शिवपुरी में जाना था, मतलब वो पिरामिड अभी तैयार नहीं हुआ था वहाँ। तो जब मैंने ये देखा कि शिवपुरी में अभी वो इनकम्प्लीट है, तो मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ बनाने के बजाय क्यों ना ये जो चेक है वो मैं वहाँ दे दूँ। तो फिर वो चेक मैंने फिर वो नंबर लेके बैंक का अकाउंट नंबर वगैरह जो भी है उनसे एनएफटी करके उनको यहाँ से भेज दिया था। तो फिर उसका वहाँ से मेरे को मैसेज आ गया था। तो मैं कहा जी वो मिल गए आपको? मैं कहता जी मिल गए। फिर मैंने यही जान के सोचा कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, कोई अच्छा काम कर रहा हूँ जिसमें मैं यहाँ बैठ के उधर ध्यान करूँगा। तो ये एक है। अब मैंने एक और संकल्प ले रखा है कि मैं यमुनानगर में हमारे ना कोई पिरामिड नहीं है, एक पिरामिड है वहाँ, वो सिविल हॉस्पिटल में लगा हुआ है। मैं वहाँ 5-10 बार गया हूँ, उनके हाईएस्ट ऑफिसर से मिला हूँ, भाई इसको ठीक करो, ये आपने ख़राब क्यों कर रखा है। तो वो कह रहे हैं कि ये तो गवर्नमेंट का है, यहाँ पर गवर्नमेंट मतलब जब तक वो करेंगे कुछ नहीं, कमेटी वगैरह पास नहीं करेंगे तब तक ये ठीक नहीं हो सकता है। तो फिर अब उनको ये बता दिया भाई ये कर दो। अब वो पता नहीं करते हैं नहीं करते हैं। उसके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर कोई हाईएस्ट ऑफिशियल है उनको रिक्वेस्ट करके वो पिरामिड ठीक करा ले वहाँ, ताकि लोगों को असुविधा ना हो, वो ध्यान करें उसमें पिरामिड में, जो कि सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर में लगा हुआ है। एक दिन मेरे को याद आ गया, मैं मेडिटेशन कर रहा था, तो ऐसे एक्सपीरियंस हो गए कि जैसे मैं बैठा हूँ ध्यान में, तो अचानक ही जो इनर साइड का जो काला काला सा जो मैल है वो अपने आप ही मतलब नीचे जा रहा था, उड़ रहा था वो सारा। तो लास्ट में मैं देख रहा हूँ मैं बहुत ही लाइट हो गया हूँ, बहुत ही लाइट हो गया हूँ। तो ये एक बार हुआ था ये घटना। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि मैंने अपने आप को नीचे देखा, यहाँ मैं ध्यान कर रहा हूँ पर मैं होता था ऊपर पहुँच रहा था। फिर बाद में मैं देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से मैं इसमें जुड़ गया हूँ। और मैं जिस गुरु की तलाश थे, अब तो पितामह भी यही कह रहे हैं कि भाई 3 ही चीज़ हैं, तो आनापानासति से अब मैंने इसको थोड़ा सा और अमेंडमेंट कर दिया है। मोक्ष जो है, जैसे ये मोक्ष है, हम मोक्ष क्यों चाहते हैं कि हमारे को खुशी चाहिए, खुशी के लिए हम ये करते हैं। और खुशी किससे आती है? खुशी आती है अपना उससे शांति से। जब शांति आती है तो खुशी आ ही जाएगी। और जो शांति है वो कहाँ से आएगी? वो आएगी ध्यान से। जब ध्यान करेंगे तो खुशी आएगी, शांति आएगी। तो ये ध्यान कहाँ से आएगा? वो आएगा ज्ञान से। वो ज्ञान कहाँ से आएगा? वो आएगा जो ब्रह्मर्षि पितामह ने आनापानासति ध्यान जो दिया है, उसी से वो ज्ञान आ जाएगा। ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि ये आनापानासति ध्यान जो है यही मोक्ष का द्वार है, यही पकड़ के रखो और उसी में अपना खुशी है, और खुशी ही हमारा मोक्ष है। मेन मकसद हमारी लाइफ का यही है कि हम खुश रहे, और खुशी ही सब कुछ है। मेन चीज़ यही है, लव लव एंड लव, यही है। सारा जगत ही प्यार है। ये एक चेतना है जो हम समझते हैं इस
PSM की माध्यम से कि ये जो चीज़ है यही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। मेन चीज़ बस यही है और ये हमने करना है और कराना भी है। जैसे हमारे घर में पहले अपने बीवी बच्चों को कराओ, उसके बाद अपने मोहल्ले वालों को कराओ, उसके बाद अपने शहर को कराओ, उसके बाद सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कराओ, डिस्ट्रिक्ट्स के बाद अपने सारे हिंदुस्तान को कराओ, सारे हिंदुस्तान के बाद सारे यूनिवर्स को करा लो। मेन चीज़ तो यही है कि यूनिवर्स, सारी यूनिवर्स को ज्ञानी हो, जो कि पितामह का सपना है, वो हमने पूरा करना है और इसी के लिए हम लगे हैं, जुड़े हैं। और मेरा ये एक ड्रीम भी है, ये अपना सारे शाकाहारी हो, शाकाहारी जगत हो, उसी से कल्याण होता है ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो। ये जो ऊर्जा है ये हम सब में है, एक ही ऊर्जा होती है। और ये जो ऊर्जा जैसे किसी को काटते हैं, किसी जानवर को, किसी को, और वो अपना उसको भोजन बनाते हैं, बहुत ही गलत है। उससे क्या होता है, जो उसकी ऊर्जा होती है, चीखें होती है, जो वो उनका दर्द होता है, वो जो दर्द है वही दर्द दूसरों के उसमें जाता है जब वो खाते हैं ना ये मीट वगैरह। वो नहीं खाना चाहिए, या कोई भी जानवर, फिश हो या कोई भी जानवर हो जिसको वो लोग खाते हैं, उससे एक तो मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, एक उससे जितनी भी बीमारियां आजकल देखो जगह जगह पर कितने ये खुले हैं, हॉस्पिटल्स ही हॉस्पिटल्स है, हर जगह है हॉस्पिटल्स। मेडिटेशन का सेंटर कहीं कहीं है भी कहीं नहीं। अगर हम इस पे जोर डालें कि मेडिटेशन का सेंटर हर जगह खोले, हर जगह, तो उससे क्या होगा, एक इमेज, एक वॉइस जाएगी ताकि सारे लोग जो है ये शाकाहारी बनेंगे। और शाकाहारी इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कहीं देखे हैं, अपने आस पड़ोस के लोग भी, कई फ्रेंड्स भी थे, वो इनका सेवन करते थे, तो उनको इतनी दिक्कतें हो गई कि कहने की बात ही नहीं है, इतनी परेशानियाँ हो गई उनको। मैंने इनको गाइड भी कर दिया है, कहा यार इस तरह मत करो, ये छोड़ो आप ये चीज़ें, आप शाकाहार बनो। तो कुछ कुछ उसमें से बन गए हैं, और जो बन गए हैं वो बहुत अच्छी उन्नति पे हैं। वो हमारे साथ ध्यान भी करते हैं, पर अभी जुड़े नहीं हैं। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि उनको जोड़ने की, पर वो अभी जुड़े नहीं हैं, पर वो ध्यान में लगे हुए हैं। मतलब जैसे उनको कुछ बेनिफिट हो गए उससे शाकाहारी बनने के, तो अब वो शाकाहारी बन रहे हैं और अब बने हुए हैं। अब वो ध्यान में भी जुड़ रहे हैं, आधा आधा घंटा कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है। और भी मैं यही सबको कहना चाहता हूँ कि भाई शाकाहारी बनो, किसी को दुख तकलीफ़ ना दो। अगर किसी का दुख तकलीफ़ है वो अपना समझो। तो इसलिए हमेशा जो है शाकाहारी बनाओ, उस जगत को शाकाहारी बनाओ, जो कि पितामह का सपना है वो हमने पूरा करना है। तो हम यहाँ जो मैं हूँ अलग लोगों से मिल गए हैं, और इसमें कितना अपना वो खुशी होती है कि सारे लोग अपने जैसे हैं, शाकाहारी है, ध्यान करते हैं, और जिनको ये ध्यान होता है वही ज्ञानी बनते हैं। और यहाँ की जो जितने भी लोग हैं, हज़ारों में इतने लोग हैं, कहने की बात नहीं है, मगर इतनी ऊर्जा उनमें है। मैं यही कहना चाहता हूँ हर एक को, जैसे यहाँ पर इस बारी इतने लोग आए हैं, सारा हिंदुस्तान को यहाँ आना चाहिए, सारा हिंदुस्तान को, ताकि वो भी देखें भाई कैसे हैं। एक बार कि जब ध्यान करते हैं तो इसमें कितनी उन्नति होती है। मेन चीज़ तो यही है कि कितनी उन्नति होती है, और अपने आप को कैसे शांत बनाते हैं। और हम ध्यानियों का एक ही चीज़ होता है कि भाई अगर कोई कुछ कहता भी है ज़ोर से, हम यहाँ से आराम से उनको बात करें हाथ जोड़ के, भाई कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक हो जाता है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती है।
और ध्यान ही कभी डरता भी नहीं है, मगर वो रिबाउंड भी नहीं करते हैं, वापस बोलते भी नहीं हैं। तो यही एक हमारा सपना है कि ये सारा जगत ज्ञानी बने, ध्यानी बने और ये ज्ञान करते करते अच्छा बने।